Hello students, welcome back to my YouTube channel Shridiligence. Here I am your teacher and today we are going to discuss about some new types of pronoun. आज हम demonstrative pronoun के बारे में पढ़ रहे हैं. Demonstrative pronoun. ठीक है, कल हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे. आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. Those pronouns that are used to point towards something specific. ठीक है, those pronoun ऐसे pronoun that are used to point towards something specific, किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ, व्यक्ति की तरफ पॉइंट करने वाले प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन हम लिखेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun is a pronoun that represents a noun and express its position as far or near. ठीक है, the demonstrative pronoun are this, that, these, those. आप देखेंगे कि अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट अ नाउन. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है दैट रिप्रेजेंट, जो दर्शाता है अ नाउन, नाउन को, एंड एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस करता है इट्स पोजीशन, बताता है. क्या बताता है? इसकी पोजीशन. एज फार और नियर, कि वो वस्तु या चीज़ कुछ भी है वो पास है या दूर है. ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर, तो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक है, तो इन ये जिन जिन वर्ड्स हैं, ये जो वो सारे क्या है? ये फोर के फोर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं. ये बताते हैं. जैसे हम बोलेंगे दिस इज़ अ बॉय, तो दिस, दैट इज़ अ गर्ल, तो दैट. ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेंगे. दिस इज a beautiful picture. इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस. नेक्स्ट वन इज these girls are my friends. ओके, तो these यहाँ पे बोला गया दिस के बारे में, यानी कि दिस क्या होता है? यह, जो पास होता है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम ऐसे ले सकते हैं कि दिस का यूज़ कहाँ हो सकता है? एक तो आप जो सिंगुलर हो प्लस नियर हो. ठीक है, पास हो. दैट का यूज़ कहाँ होता है? जो सिंगुलर हो प्लस फार, यानी कि दूर हो. फिर दीज का यूज़ कहाँ होगा? जो आपका प्लूरल हो प्लस नियर, यानी कि पास हो. और दोज का यूज़ होगा प्लूरल में ही प्लस जो फार, यानी कि दूर हो. यानी कि दिस और दैट आपके पास की चीज़ों के सिंगुलर के लिए, और ये पास की और ये दूर की चीज़ के लिए. ठीक है, दिस माने यह, दैट माने
वह। दिस आपका पास की चीज के लिए सिंगुलर हो, एक वचन हो। दैट आपका एक वचन हो पर क्या हो, दूर हो। दीज यानी कि ये यानी पास की चीज़ों के लिए, पर ये बहुवचन में होना चाहिए, ठीक है, पास हो लेकिन बहुवचन हो। और दोज यानी कि दूर हो और बहुवचन हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। अब नेक्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल का देखेंगे। दैट बॉय इज क्राइंग। तो यहाँ पे आया दैट, वह लड़का रो रहा है, तो दैट आया वह, ठीक है। दोज बेबीज आर लाफिंग। वे बेबीज यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट बॉक्स योर्स। क्या यह बॉक्स, वह बॉक्स आपका या तुम्हारा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बीच में आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या है, इज दैट बॉक्स योर्स। क्या यह बॉक्स आपका है या तुम्हारा है, ठीक है। हम कहेंगे दीज आर ओबीडियंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दीज मतलब ये बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की है, ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स में कभी समझाऊंगी। तो दीज होता है आपका वे, मैंने बताया ये, और ये प्लूरल में आया है, तो ये ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट इज दिस इज माई फादर्स पेन। तो दिस मतलब यह मेरे पिताजी का पेन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आर दीज आंसर्स करेक्ट। तो दीज मतलब ये, ठीक है। तो क्या ये आंसर्स करेक्ट हैं, तो आपका यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, आपने देख लिया होगा। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दीज गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स, एंड बाकी सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप ये भी समझ गए, दिस का यूज़ सिंगुलर और पास के लिए, दैट का यूज़ सिंगुलर और दूर के लिए, दीज का यूज़ हो जाता है प्लूरल और पास के लिए, और दोज होता है आपका प्लूरल और दूर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेशन है प्रोनाउन which shows that something is shared between two or among more than two, ठीक है। तो these are रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउंस विच शोज जो बताते हैं दैट समथिंग इज शेयर्ड किया गया है, बांटा गया है, या कुछ शेयर किया गया है, बिटवीन बीच में किसके, टू
दो लोगों के बीच में, और अमंग मोर देन टू, या तो दो से अधिक लोगों के बीच में, या तो दो लोगों के बीच में हो रहा हो, कोई बात हो सकती है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो या तो दो के बीच में हो या दो से अधिक के बीच में हो, ठीक है। तो अभी इसमें कोई कंडीशन हो सकती है, कोई बात हो रही है, कोई खेल हो रहा है, या ब्लेम कर रहे हैं लोग एक दूसरे को, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं आपके रेसिप्रोकल के उसमें आएंगी कि कंडीशंस क्या क्या हो रही है, क्या क्या कंडीशन शेयर हो रही हैं बिटवीन टू लोगों के बीच में, या अमंग मोर देन टू, ठीक है। तो इसके देख लीजिए, ईच अदर और वन अनदर कहाँ आता है। जो ईच अदर है इज यूज टू डिनोट, डिनोट करने के लिए आता है अ रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। किनके क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है, ये रिलेशन दर्शाता है बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। दो लोगों के बीच में कोई वार्तालाप है, कोई गेम है, कंपटीशन है, दो लोगों के बीच में अगर है तो वहाँ पे ईच अदर की कंडीशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वन अनदर। ओके, तो वन अनदर की कंडीशन कहाँ आएगी। इट इज़ यूज टू डिनोट a relation between more than two subjects। तो समझ गए, ईच अदर की कंडीशन टू सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बताती है, जबकि वन अनदर की कंडीशन मोर देन टू सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन को बताती है। ओके, ठीक है। तो आपने देखा ईच अदर और वन अनदर के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ईच अदर आपका दो लोगों के बीच यूज़ होता है, जबकि वन अनदर मोर देन टू सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। तो आपके हम रेसिप्रोकल के जो है प्रोनाउन के जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे मारिया एंड जॉन आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे हमने दो लोगों के बारे में बात की, मारिया एंड जॉन, दीज आर टू पीपल्स एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज प्रिया एंड सुमित हेल्प्ड ईच अदर। यहाँ पे भी ईच अदर का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ईच अदर किसके लिए आता है, दो लोगों के लिए, प्रिया एंड सुमित। यहाँ पे भी आपका ईच अदर का यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे ऑल सपोर्ट वन अनदर, ठीक है। तो वन अनदर आया यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए, तो यहाँ पे आ ही गया है वे सभी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अब यहाँ पे मोर देन टू सब्जेक्ट्स और पीपल की बात हो रही है, तो ऑल ऑफ देम सपोर्ट वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लूरल के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था ना आपको कि मोर देन टू सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे मोर देन टू ही हैं, ठीक है। बोथ teams played hard against each other, ठीक है। अभी हम
कहने को तो कहेंगे कि टीम है तो टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन टीम तो दो ही होती है ना। तो दो टीम होती है, यानी कि फर्स्ट टीम एंड द सेकंड टीम। तो दोनों टीम ने क्या किया, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या किया, हार्ड प्लेड किया, यानी कि हार्ड प्ले किया। ठीक है, तो बोथ टीम्स, यहाँ पे दो टीम की बात हो रही है, प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर। कंपटीशन बहुत ही हार्ड रहा दोनों के बीच में, तो यहाँ पे बोला गया प्लेड हार्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द pupil were blaming one another। वन अनदर आया और यहाँ पे आया द प्यूपिल। तो द प्यूपिल यानी कि बहुत सारे लोग, वर ब्लेमिंग, ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे पे आरोप कर रहे थे। ठीक है, तो द प्यूपिल वर ब्लेमिंग वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे तक समझ आ गया आपको। ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंडर आते हैं, जिसमें आपके सेंटेंसेस ये हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।